हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। प्रस्तुत है आज की कहानी जिसका शीर्षक है दिल के करीब सपनों के पार। इस कहानी में जो परिवार है, परिवार संस्कार, सपने और सच्चे प्रेम की सुंदरता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस कहानी में काव्या और आर्यन की यात्रा को एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि में दिखाया गया है, जहाँ वे अपने परिवार के प्यार और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन साधते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहाँ काव्या अपने माता पिता के साथ रहती है। काव्या के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन है। काव्या की पढ़ाई, वह अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार और उसने कॉलेज में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है ताकि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। वहीं दूसरी ओर आर्यन एक बड़े शहर में काम करता है। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जी जान से मेहनत करता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, लेकिन शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और काम के दबाव में उसकी मासूमियत को कहीं गुम कर दिया है। एक दिन काव्या को एक इंटरव्यू के लिए उसी शहर जाना पड़ा जहां आर्यन काम करता है। वह पहली बार बड़े शहर की चकाचौंध देखकर हैरान थी। उसी चकाचौंध के बीच उसकी मुलाकात होती है आर्यन से। आर्यन का फोन उस दिन खत्म हो गया था और उसे अपने बॉस को एक जरूरी कॉल करनी थी। काव्या उसकी मदद करने के लिए अपना फोन देती है। दोनों के बीच बातचीत वहीं से शुरू होती है। उसके बाद दोनों का रोज रोज मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ निभाने लगता है। काव्या की सादगी और अपने परिवार के प्रति उसका समर्पण आर्यन को आकर्षित करता है, जबकि आर्यन की ईमानदारी और मेहनत काव्या को प्रेरित करती है। अब काव्या का इंटरव्यू हो चुका था और उसे कुछ दिनों बाद ही वापस अपने शहर लौटना था। आर्यन ने उससे मिलने की इच्छा जताई तो काव्या भी मना नहीं कर पाई। दोनों ने कुछ समय साथ बिताया और अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया। आर्यन ने बताया कि किस तरह वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन देने के लिए संघर्ष कर रहा है। काव्या उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसे लगा कि आर्यन की मेहनत में उसके परिवार के प्रति एक गहरी भावना है, जो उसे उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाती है। इन मुलाकातों ने दोनों के बीच की दूरी को कम कर दिया। दोनों की एक जैसी पृष्ठभूमि होने के कारण वे एक दूसरे की परिस्थितियों से बेहतर समझने लगे। जब भी आर्यन काम के बोझ से थक जाता था, तो काव्या का एक कॉल उसकी थकान को मिटा देता था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन बढ़ता जा रहा था। जब काव्या वापस अपने शहर लौटी तो उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। काव्या अभी इस विषय पर विचार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और परंपराओं का बोझ भी उसे महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी ओर आर्यन के माता पिता भी उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। उन्हें लगता था कि अब आर्यन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और उसके लिए एक अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता है। आर्यन अपने परिवार की इच्छा का सम्मान करता है, लेकिन वह भी काव्या के बिना अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता था। यह परिस्थिति दोनों के लिए कठिन थी, क्योंकि उनके पास अपने परिवार की इच्छाओं और अपने दिल की ख्वाहिशों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती थी। दोनों अपने अपने परिवारों से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर नहीं बता सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके परिवार में जाति और समाज की मान्यताओं का महत्व बहुत अधिक है। काव्या और आर्यन दोनों ही अपने रिश्ते को निभाने के लिए परिवार की खुशियों का ध्यान रखते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। काव्या ने ठान लिया कि वह अपने करियर में अच्छा करेगी और अपने परिवार को यह विश्वास दिलाएगी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। उसने अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके और वह अपने परिवार की मदद कर सके।
वहीं आर्यन भी अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कठिन मेहनत करने लगा। उसे पता था कि अगर वह अपने करियर में एक बेहतर स्थिति हासिल कर लेता है तो उसके परिवार के लिए भी उसके निर्णय को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। दोनों अपने अपने सपनों को हासिल करने में जुट गए ताकि वे एक स्थिर भविष्य के लिए तैयार हो सके। आर्यन और काव्या ने सोचा कि अगर वे अपने परिवारों को यह दिखा सके कि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले के प्रति गंभीर हैं और उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं तो शायद परिवार वाले उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। एक दिन काव्या के पिता को उसकी और आर्यन की बातचीत के बारे में पता चल जाता है। पहले तो वे बहुत नाराज होते हैं और काव्या पर सवाल उठाते हैं, लेकिन काव्या ने अपने पिता को समझाया कि वह और आर्यन एक दूसरे के लिए कितने खास हैं और कैसे वे अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं। दूसरी ओर आर्यन के माता पिता भी उसके और काव्या के रिश्ते को लेकर संकोच में थे। उन्होंने आर्यन से कहा कि उन्हें उसकी खुशी चाहिए, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण है। आर्यन ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि काव्या का परिवार भी उनका सम्मान करेगा और उनके रिश्ते में कोई भी कमी नहीं आने देगा। धीरे धीरे दोनों परिवार इस रिश्ते के बारे में सोचने लगे। उन्हें यह महसूस हुआ कि अगर उनके बच्चे अपनी जिंदगी के इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर इतने ईमानदार हैं और परिवार की प्रतिष्ठा और मान्यताओं का सम्मान करते हुए अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को आशीर्वाद देना चाहिए। कुछ महीनों बाद काव्या और आर्यन के परिवारों ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा विवाह समारोह था। शादी के दिन काव्या ने अपने माता पिता के चेहरे पर एक संतोष और खुशी देखी, जिसे उसने हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा। आर्यन के माता पिता ने भी खुशी खुशी अपनी बहू का स्वागत किया और दोनों परिवारों के बीच एक सजीव संबंध स्थापित हो गया। काव्या और आर्यन ने अपने परिवार को सम्मान देते हुए अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने ये साबित किया कि प्यार बिना केवल भावनाएं होती हैं, बल्कि जिम्मेदारियां और समर्पण भी होता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और परिवार के आशीर्वाद से जीवन में खुशियां और स्थिरता प्राप्त होती है। यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवारों की पारंपरिक और व्यवहारिक चुनौतियों, सपनों और सच्चे प्रेम की गहराई को उजागर करता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इस तरह की रोचक और मजेदार कहानियां लिखने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।